ओजस करे सो तत्फल चाखा। तो क्या सामान्य प्राणियों के लिए ये नियम होगा? क्या सामान्य प्राणियों के लिए नियम नहीं है? ये सामान्य नियम है, मतलब सबके लिए है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो। सामान्य नियम है, सबके लिए है। यहाँ तक कि जगत के ईश्वर, जगन्यंता, जगदीश्वर भी किसी कर्म भूमि में आके कर्म करते हैं, उनको भी उसका फल लेना होगा। समझ भगवत गीता में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव मतलब अवश्य ही भोगना ही पड़ेगा। शुभाशुभम कहे अच्छा कर्म बन जाए, कहे गलत कर्म बन जाए, भोगना पड़ेगा। तो कहीं मान लगा गलत नहीं हुआ, कहने तो क्या हुआ? सही हुआ का बिल्कुल। क्यों? ये बाण मारने वाला कौन है? बहेलिया। आपने बहेलिया देख रहे हैं। फिर ये वही है श्री राम अवतार वाला बाली। बाली है, बाली को श्री रामावतार में राम जी को द्वारा छिप करके बाण मारा गया। उसका बदला लेने के लिए, उसका फल इनको देने के लिए ये बहेलिया बन गया। और राम जी द्वारिकाधीश के रूप में हैं, वो बाण फिर मारा, कर्म का फल अदला बदला हो गया। जब भगवान को भी भोगना पड़ता है, हम और आप किसी दिन की महाराज। और जैसे बाण लगा, अंतिम क्षण आ गए, भगवान के पदार्पण का समय आ गया, दौड़ के अर्जुन आ गए, गांधी भाई अर्जुन, सरकार हमारे लिए कोई आज्ञा, माफ करें इसको, कहने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले का किया हुआ प्राप्त हो गया, नया तैयार करें नहीं। सावधान कर्म करने वालों, यदि आप किसी को सता रहे हैं, XYZ किसी को, आपको उसका फल भोगना ही भोगना है। नो डाउट देयर, श्योर, संदेह नहीं है, निश्चित है। अब जैसे उन्होंने गांधी उठाया, सरकार हमारे रहते हुए आपकी स्थिति, द्वारकाधीश के मन में आया कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन का घमंड देखिए तो रहा ठंडा पानी, हमारे जाने के बाद इनका घमंड, इनका अभिमान, इनका बल, इसका क्या होगा? विचार में आए, चलो इसको भी ले चले। सरकार तो फिर आप इसको मना कर रहे हैं कि इसको कोई दंड नहीं देना है, पूरी कथा सुनाई दे, हमारा किया हुआ हमको प्राप्त हो गया। अर्जुन तुझको ये सब कुछ नहीं करना है, बात नहीं करना। तो हमारे लिए कोई सेवा, हाँ सेवा है। क्या सेवा है? हमारा पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर मतलब इंग्लिश में कहते हैं डेड बॉडी। शरीर को क्या करेंगे? जो आप क्या बस इस शरीर को किसी बक्स में बंद करना है, ठीक है? फिर क्या करना है? नदी में प्रवाहित करना है। अच्छा, जलाशय में प्रवाहित करना है। कैसे? तो जैसे आप हैं, तो फिर धनुष में बाण चढ़ा करके बाण के द्वारा ढकेलना है इसको। बस हुआ कि ऐसा द्वारकाधीश क्यों कहा? अरे हाथ से भी तो ढकेला जा सकता था। तो नहीं, उसमें भी कारण क्या? अर्जुन की गांडीव की बाण की शक्ति साथ में ले जाना चाहते हैं। महाराज बक्स में बंद किया गया, गांडीव में बाण चढ़ाया और जैसे ढकेला, द्वारकाधीश क्या करना? अब क्या कह सकता? तुमको ऐसा तो करना होगा, लेकिन मैं बात तो सुनो। क्या जो ये गोपियां हैं, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? फिर गांधी उठाया, अरे सरकार गांधी कर रहते हैं, ये अर्जुन कर रहती है, इसकी चिंता आपको कहा? वही तो हम कहे, वही तो हम कहे, वही तो कहे। हाँ, आपको चिंता नहीं करना है, ये गांधी उधारी अर्जुन आपका तैयार है, किसकी मजाक? हाँ बस वही तो हम कह रहे हैं। महाराज जैसे बाण धनुष में कहा कि धकेले, पूरी शक्ति लेके द्वारकाधीश चले गए। अब इधर चले वहां रोटी बिलखते सब चल गई, स्वामी का विरोध हुआ, अनाथ हो गए हैं, स्थिति गंभीर हो गई है। और जैसे चले रास्ते में कोई भीड़ों ने आक्रमण कर दिया।
कोई जिन्होंने आक्रमण किया, गोपियों को लूटने लग गए। वही अर्जुन, वही गांडीव, वही धनुष, बाण चढ़ा चढ़ा के खींच खींच के मार रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? तो सबको याद है, मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। मनुष्य का समय बलवान, समय बलवान होता है, समय मनुष्य को बलवान बना देता है, समय मनुष्य को निर्बल बना देता है। अर्जुन बाण खींच खींच के मारते रह गए, इनके देखते देखते कोल्हियों ने गोपियों को लूट लिया। इसी का अनुवाद शास्त्रकारों ने लिखा। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहा करते थे, समएव करोति बलाबलम् प्रणिगतम् तीव शरीरिणाम्। समय मनुष्य को बलवान बनाता है, समय मनुष्य को निर्बल बना देता है। महाराज अब क्या हुआ? अर्जुन वहां से प्रस्थान किए। कहाँ के लिए? हस्तिनापुर के लिए। हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किए। महाराज रोते बिलखते कलपते चले आ रहे हैं, मुखमंडल उदास हैं, पेटहीन हो गए हैं। युधिष्ठिर देखिए अर्जुन, दूसरे देखिए अर्जुन, अरे अर्जुन की स्थिति ऐसी कैसे हो गई है? ये तो बहुत कमजोर लगता है। और पास में अरे मुखमंडल इतना उदास, इतना उदास अर्जुन को कभी देखा नहीं गया। अर्जुन क्या हुआ? भैया अर्जुन क्या हुआ? कुछ नहीं बोले, चुप। क्यों? क्योंकि सुख का समाचार हो तो तुरंत बताया जा सकता है, और शोक समाचार हो क्या जल्दी मुंह से निकलेगा? सब यही कहेंगे, क्या कहें, कैसे कहें, चुप। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते जा, अर्जुन तुम्हारा मुखमंडल उदास होने का कोई विशेष कारण? क्या तुमसे कोई गो हत्या हो गई? अर्जुन कुछ नहीं बोला। अर्जुन क्या तुमने असत्य भाषण कर दिया? मतलब असत्य बोलने के बाद पश्चाताप होने पर मुखमंडल उदास हो जाएगा, और जो सत्य बोलने पर पश्चाताप ही नहीं हो रहा है तो मुखमंडल कैसे उदास होगा? कुछ नहीं होगा। अर्जुन क्या तुमने अगमना के साथ गमन किया? मतलब क्या तुमने परिस्थिति गमन किया? इनमें से कौन सा पाप तुमसे हो गया कि तुम्हारा मुखमंडल से नहीं हो गया? पाप तो कुछ न कुछ हुआ तुमसे, कुछ नहीं बोलो। क्यों? ये जो पूछ रहे हुआ ही नहीं, कैसे बोलो? फिर कहते हैं अर्जुन हमारे प्रेमास्पद तो ठीक है ना, हमारे वंश रक्षक ठीक है ना, हमारी द्वारकाधीश ठीक है ना? जैसे इतना कहे अर्जुन को चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा। जैसे चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया है। अर्जुन हुआ क्या? बताओ तो। अर्जुन अपने को संभालते हुए बोलते हैं, कहते हैं वंचितो हम महाराजो हरिया बंधुरूपिणा ये न मे पहकम तेजो देव विस्मातुरम महतो ये न मे पहकम तेजो देव विस्मातुरम महत। स्वामी हम लोग वंचित हो गए, हम लोग ठगे गए। कैसे? हमारे द्वारकाधीश इस धराधाम में नहीं रहे। हाँ, जैसे इतना कहे हमारे द्वारकाधीश, हमारे स्वामी, हमारे वंश संरक्षक, हमारे वंशधर इस धराधाम में नहीं रहे। अब तो महाराज जैसे इतना सुना गया तो महाराज कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। सब चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए, चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए सब। रोने की आवाज सुन करके कुंती जी दौड़ के आई। कुंती जी दौड़ के आई, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? जैसे कुंती जी को जानकारी मिली
समाचार मिला कि हमारे द्वारकाधीश इस भूतल पर अब नहीं रहेंगे। महाराज कुंती जी सुनते ही धड़ाम से नीचे गिरी और शरीर का परित्याग कर दिया। इस मृत्युलोक में दो ही ऐसे प्रेमी हुए जो अपने प्रेमास्पद का वियोग सहन नहीं कर सके। श्री राम अवतार में चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज सुमंत्र जी के लौट के आने पर जैसे समाचार मिला कि राम जी जंगल को चले गए, लौटे नहीं, बस राम राम कही राम कही राम राम कही राम तम पर हरि रघुवर विरह राम गयो सुरधाम। सुमंत्र जी के अयोध्या से राम जी को लेकर जाने में या लौटकर अयोध्या आने में 6 दिन का समय लगा। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज 6 बार राम 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 कहे। क्यों? जो कहीं कह देगा राम 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 राम, मतलब पश्चाताप हो रहा है कि राम जी के जाते ही मेरे शरीर का अंत हो गया। 6 दिन के शरीर रहा, उसने 6 बार राम राम कहे पश्चाताप और शरीर को छोड़ दिया। कृष्णावतार में कुंती जी अपने मनमोहन अपने द्वारकाधीश का वियोग सहन नहीं कर पाए, शरीर का परित्याग कर दिया। जब कुंती जी के शरीर का अंत हो गया, इनका अंतिम संस्कार करके अंत्येष्टि करके 5 भाई द्रौपदी जी के साथ में एक निर्णय ले लिए कि अब हम लोग भी नहीं रहेंगे। हमारे मनमोहन नहीं है, हमारे वंश संरक्षक नहीं है, हमारे आराध्य नहीं है, हमारे स्वामी नहीं है, ये भूतल पर रहते हम क्या करेंगे? और मेरा नहीं होगा। क्यों? जब प्रेमी का प्रेमी से वियोग हो जाता है तो फिर मन को कुछ अच्छा लगता नहीं है, कुछ नहीं अच्छा लगता। अब तो रहना ही दर्द है, रहना ही दर्द है, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ता है। महाराज अब क्या हुआ? तुरंत युधिष्ठिर जी परीक्षित जी को राज्य पर विराजमान की, अभिषेक किए, राज तिलक की और 5 भाई द्रौपदी जी के साथ में उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर दिया। महाराज ऐसी कथा है, हिमालय में जाकर के 4 भाइयों का शरीर का अंत हो गया, द्रौपदी जी का अंत हो गया, युधिष्ठिर जी महाराज सदैव धाम की बधाई। ये धर्म के धर्मराज के अवतार हो युधिष्ठिर जी महाराज। अब इधर क्या हुआ? राज तिलक तो हो गया, परीक्षित जी का जल्दी में हुआ, आनंद खान में हुआ, आकस्मिक हुआ।